जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। यह है क्विक वोकैब सीरीज की 19th क्लास। बहुत जल्दी 100 कंप्लीट होने वाले हैं। ये एक छोटा सा वोकैब शो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। इसके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो आप लोग सेशन की बात करते हो। खासियत क्या है उस पर चर्चा कर लें। एक तो 20 मिनट के अंदर ही वीडियो होता है, मैक्सिमम 20 मिनट, 15-20 के बीच में वीडियो होता है। उसमें आपको 50 प्लस वोकैबलरी का, वो भी ओरिएंटेड वोकैबलरी जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है, वो वोकैबलरी, वो भी ट्रिक्स के साथ आप लोगों को मिल जाती है। पूरा फॉर्मेट आप लोगों को पता है कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेशन को आप लोग क्या कर दोगे भाई, शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। और लाइक वाइक ये सब आपके काम होते हैं, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, हर एक चीज़ को बार बार बोलना पड़े। क्या ही फायदा उसका, बोल के आपसे कुछ काम करवाओ। कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ मेरी हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो तो ये फीडबैक जाता है अपने स्टूडेंट्स को, जो भी आपके बाद कोई पढ़ने आता है। पीडीएफ के लिए हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां आपको पीडीएफ मिलती है। सेशन को लाइक कर दो अभी फटाफट। चलो, तो आज की क्लास का पहला वर्ड, और इसकी और भी कुछ खासियत होती है सीरीज में, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, हम फालतू बातें नहीं करते, हम इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे काम की बात करते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है फेरवर, तो इस पे चर्चा कर लें। फेरवर का मतलब होता है जोशीला, और ठीक है, नाउन की तरह वैसे इसको यूज किया जाता है। जोशीला तो एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका नाम होता है जोश, कह सकते हो, मतलब नाउन की तरह जब आप इसको यूज करोगे। एंथुसियाज्म जिसको कहते हैं, यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा ओवरवेम होना होता है ना, कि इसको बहुत ज्यादा खुशी है किसी चीज की, कि यार ऐसा हो गया, बहुत मजा आ गया, तो उस काम को करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है, तैयार हो जाता है कि भैया बहुत ही मजा आएगा, ऐसे करके। तो फेयर और वॉर, वॉर मतलब वर, ठीक है, जो जिससे शादी होती है, और फेयर मतलब फेरे, ठीक है। तो जब आपकी शादी होगी, जब आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपका जो मेन टारगेट है नौकरी लेने का, वो कुछ लोगों का तो यही है कि मेरी शादी हो जाए बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जोर जोर शोर से। तो वधु वर के साथ फेरे लेते समय बहुत ही जोश में रहती है, या फिर वधु तो नहीं, लेकिन जो वर होता है वो वधु के साथ फेरे लेने के लिए बहुत ही ज्यादा जोश में रहता है। एंथुसियाज्म उसके अंदर बहुत ही दिखता है साफ साफ कि भैया ये तो बहुत ज्यादा खुश है। और स्पेशली जब लव मैरिज हो रही हो, तब तो ये मान लो कमाल का ही मामला होता है, ठीक है, एक्साइटेड होते हैं। तो एंथुसियाज्म हो जाएगा, आर्डोर हो जाएगा, और जील हो जाएगा। खुशी, आर्डोर और एंथुसियाज्म, ठीक है। इस तरह से आप आंसर जो है इसके सिनोनिम्स लिख सकते हो। एंटोनिम्स होता है डिसइंटरेस्टेड, जब आपके अंदर किसी काम को करने का इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि पढ़ाई करना। आपको पता है कि पढ़ाई करने से ही शादी हो पाएगी, वही पॉसिबल है। अच्छी शादी, शादी तो एक बार को हो भी सकती है, उम्मीद नहीं है पर उसकी भी लेकिन अच्छी शादी के लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है, जिससे नौकरी लगेगी, या फिर आप वेल एजुकेटेड होगे तो आप कुछ अच्छा काम करोगे, जब आपके पास पैसे आएंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन पढ़ाई करते समय हमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो डिसइंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। कुछ चीज़ों में मज़ा आता है, कुछ चीज़ों में मज़ा नहीं आता है जिन चीज़ों में मज़ा आता है वो बे मज़ा वाली चीज़ों को झेलने के बाद ही आ पाता है। मेहनत करोगे उनमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तभी मज़ा, मज़ेदार चीज़ों का आनंद ले पाओगे, क्योंकि पैसा तभी आता है। एब्सकेंड का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, फ्ली, फ्ली बोल सकते हो। फ्ली बहुत ही अच्छा सिनोनिम होता है, भाग जाना, दूर भाग जाना। ये वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होगा, जिसका मतलब होता है भाग जाना, वो भी दूर भाग जाना, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, अब एस कांड, अब से, स से बन गया से, अब बन गया अब, और कांड से बन गया कांड। अब से लोग कांड करके भाग जाते हैं। अब क्या हो गया कि लोग कांड करके भाग जाते हैं, समझ गए, हाँ। या फिर उसने कांड कर दिया, अब वो कांड करके भाग गया है, तो अब से लोग कांड करके भाग जाते हैं। फ्ली, फ्ली एक बहुत ही प्यारा सा सिनोनिम हो जाएगा। डिकैम्प होता है अपनी जगह को छोड़ के भाग जाते हैं लोग, और एस्केप होता है छूट करके भाग जाना, ठीक है, बच के भाग जाना, निकल जाना। जैसे जो चोर होते हैं ना, वो एस्केप कर जाते हैं। रिमेन होता है एक ही जगह पर बने रहना, ठीक है, रिमेन बने रहना। अपीयर मतलब दिखना, प्रकट रहना, ये होता है। आगे चलो, स्टेशनरी तो बना है स्टेशन से। स्टेशनरी मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो एक जगह पर है, टिकी हुई है, एक जगह पर स्थिर है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं स्थिर। ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। स्टेशन से ही स्टेशनरी वर्ड बना है। अगर ERY कर दोगे तो वो कॉपी किताब की जो दुकान होती है ना, वो वाली दुकान हो जाएगी स्टेशनरी शॉप। तो ये स्टेशन से बना है। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब एक जगह पर टिके रहने वाली चीज, एक ही जगह पर स्थिर है। स्टेशन जानते हो, रेलवे स्टेशन, जहां पे सारी की सारी गाड़ियां रुकती हैं, स्थिर हो जाती हैं, चलते 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 स्थिर हो गई, इसीलिए तो उसका नाम स्टेशन है।
उस जगह का नाम स्टेशन क्यों होता है जहां पे गाड़ियां स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी होती हैं, स्टैंडिंग होती हैं, खड़ी होती हैं, उस जगह को स्टेशन बोला जाता है। स्टेशन से याद कर सकते हो, स्टेशन जो कि एक जगह पर स्थिर होता है, या स्टेशन पर सारी की सारी गाड़ियां स्टेशन पर रुकती हैं, इसलिए उस जगह का नाम स्टेशनरी स्टेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे आप आराम से। लेकिन ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग, स्टेशनरी में TIONARY होता है, और स्टेशनरी जो वर्ड होता है वो स्टेशनरी शॉप होती है। ठीक है, कॉपी किताब की दुकान, कॉपी किताब से संबंधित की जो शॉप होती है ना, की जो शॉप होती है, दुकान, स्टेशनरी शॉप जिसको बोलते हैं, वो ये स्टेशनरी होता है, TNERY। तो इसका ध्यान रखना। स्टेबल हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। एक होता है मूविंग या फिर मोबाइल। मोबाइल मतलब लचीला, कोई चीज एक जगह पर नहीं टिकती है, उसको मोबाइल कहते हैं। और मूविंग कोई ऐसी चीज है जो मूवमेंट में होती है। ठीक है। कंपेंडियम क्या होता है? कंपेंडियम, कंपेंडियन का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट, छोटा, ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ कह सकते हो, समराइज्ड कह सकते हो। ठीक है, हाँ, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। समरी तो नाउन होता है, हाँ, लेकिन समराइज्ड एडजेक्टिव होता है, ब्रीफ भी एडजेक्टिव होता है। कॉम से बन गया कम, पेन से बन गया पेन। समरी लिखने में कम पेन की जरूरत होती है। जब आप समरी लिखते हो किसी भी किताब की, तो उसमें कम पेन की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा पेन की जरूरत नहीं है। समरी का मतलब ही यही होता है कि समरी लिखो, इस पोएम की समरी क्या होगी, मतलब इस पूरी पोएम को आप एक लाइन में कैसे बोलोगे, संक्षिप्त में कैसे बोलोगे, तो उसी को कहा जाता है समरी। समरी लिखने में कम पेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कम पेन। एपिटोम, डाइजेस्ट और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही ये होता है संक्षिप्त, कोई ऐसी चीज है जो छोटी है ना। शॉर्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्ट बोल सकते हैं, एपिटोन बोल सकते हैं, कंडेंसेशन बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स में होता है अपब्रिजमेंट। देखो, ब्रिजमेंट जो होता है, सॉरी, एब्रिजमेंट होता है। एब्रिजमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, यहां पे लिख लेना एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब ही संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, नाउन। और अनएब्रिजमेंट होता है किसी चीज को बड़ा करना। ठीक है, छोटे से बड़ा करना। और अनहेल्दी, तो ये इसका मीनिंग होएगा ही नहीं, अनहेल्दी तो पता नहीं क्या ही लिखा है, अनएब्रिजमेंट तो हो जाएगा, बट अनहेल्दी इसका सूटेबल एंटोनिम नहीं होगा। मैंगल का मतलब क्या होता है? किसी का वध करना, मतलब समझते क्या होता है? किसी का मर्डर करना। ठीक है, मर्डर, किसी को जान से मार देना, वर्ब की तरह यूज करते हो आप। मैंगल का मतलब होता है किसी का मर्डर करना। ठीक है, लैसरेट करना। लैसरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। लैसरेट को आप आराम से याद भी कर सकते हो, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, अच्छे से। मैंगल को कैसे याद करोगे? मंगल पांडे से याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद करोगे जरा देख लेते हैं। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में काफी सारी अंग्रेजों का वध किया, काफी सारे अंग्रेजों का वध किया, क्योंकि मंगल पांडे एक बहुत ही फ्रीडम फाइटर, अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, मंगल पांडे ने बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया। लेसरेट को हमने कैसे याद कर लिया? देखो, म्यूटिलेट का मतलब भी होता है किसी को जान से मार देना, खराब, डिसफिगर होता है खराब करना, रुइन होता है बर्बाद करना, और लेसरेट होता है, लेसरेट को आप याद कर सकते हैं लाश से। लाश की रेट बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी सारी रेट में लाश है, मतलब बहुत रेट मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा, नंबर, तो लाश की रेट बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर लेसरेट हुआ है, वध हुआ है, मर्डर हुए हैं बहुत सारे। हील, हेल्प, क्योर, उपचार करना, मदद करना, ये इसके अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। हील करना, किसी का सहयोग करना, साथ देना। एक होता है किसी को जान से मार देना। प्लमेट का मतलब होता है जमीन पर गिरना, सीधे जमीन पर गिरना, इस तरह से गिरना, सीधे गिर जाना। ठीक है, प्लमेट एकदम फदाक से ऐसे करके गिरना, तो ये होता है एकदम फाल, मतलब गिरना। ठीक है, ये वर्ब की तरह यूज करा जाता है, हैपनिंग वर्ब होती है। फाल मतलब होता है गिरने, और वो भी सीधे ऐसे करके आया और ऐसे धड़ाम से गिर गया। एक होता है लटक पटक के गिरना होता है, और एक होता है सीधे गिर जाना। तो प्लमेट का होता है सीधे गिरना। ठीक है, प्लम होता है जामुन, प्लम, और मेट मतलब मिट्टी। जामुन पेड़ से जब गिरता है तो सीधे जमीन पे गिरता है, आप ऐसे करके याद कर सकते हो, मिट्टी पे गिरता है। जामुन सीधे मिट्टी पर गिरता है जब भी वो पेड़ से गिरता है तो। ठीक है, फाल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा, घटता हुआ, नीचे की तरफ आता हुआ। और ऑपोजिट मीनिंग में देखोगे, सोर, असेंड मतलब ऊपर की तरफ उठना,
राइज मतलब ऊपर की तरफ उठना, रोज सोर मतलब भी ऊपर की तरफ उठना होता है। ठीक है भाई, आगे चलो। प्रैंक तो आप बहुत ही यूट्यूब पे देखते रहते हो, हर बार ये प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है। तो ये सब प्रैंक रैंक जो होते हैं ना, ये फालतू के एक्शंस होते हैं कि आप किसी के साथ फालतू एक्ट कर दो, इनअप्रोप्रिएट। तो प्रैंक जो होता है वो आपका नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है मिस्चीवियस एक्ट। मिस्चीवियस एक्ट मतलब एक तरीके की शरारत, हरकत, एक फालतू हरकत जो होती है, जो लोगों को शायद ही पसंद आए। तो प्रैंक होता है। प्रैंक को कैसे याद करोगे? प्रैंक से प्राण कर लो, प्राण मतलब जान, और के मतलब के। ठीक है, किसी के प्राण, वो शरारत करके मम्मी की प्राण ही ले लेता है, मम्मी के प्राण ही ले लेता है, के प्राण, किसी के प्राण लेना ना। शरारत करके जो जितने भी प्रैंक वाले हैं वो लोगों के प्राण ले लेते हैं, ठीक है, डरा डरा के, प्रैंक कर करके। एंटिक, ट्रिक, जोक, किसी को हंसाने के लिए फालतू एक ऐसा हरकत करना, एक मिस्चीवियस एक्ट करना। ट्रिक करना, ट्रिक होता है चालबाजी चलना किसी के साथ। एंटिक होता है हंसाने के लिए की गई हरकत। और सीरियसनेस होती है किसी के साथ कोई हरकत नहीं, चुपचाप हम जैसे लोग होते हैं, जैसे कि पढ़ाते रहते हैं, तो हम जैसे लोगों को ना तो मजाक करना आता है, ना मोटिवेशन देना आता है, ना ही उसकी ज़रूरत है, सिर्फ मेहनत करना आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो फालतू दिखावा नहीं करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है उधर पढ़ने में, उनका ध्यान सिर्फ यूट्यूब चलाने में है। ठीक है, तो हर तरह के लोग हैं। तो सीरियसनेस के साथ कुछ लोग काम करते हैं। काउंशियल मतलब भी सीरियस होता है, एकदम साफ सुथरा, सीधा साधा। शटर का मतलब होता है स्मैश करना, किसी चीज को खराब कर देना, इधर उधर कर देना, है ना, बिगाड़ देना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। स्मैश करना, तोड़ देना, स्मैश करना, इधर उधर खराब कर देना, ठीक है, चीजों को, ये होता है शटर। शटर को कैसे याद करोगे? शटर से याद कर सकते हो। चोरों ने चोरी करने के लिए दुकान पर शटर ही तोड़ दिया, मतलब चोर जब आते हैं चोरी करने के लिए तो वो दुकानों के शटर्स को शटर कर देते हैं, तोड़ देते हैं इधर उधर। भाई मुझे चोरी करनी है, वो सारे सब कुछ तोड़ देते हैं, शीशे वीसे जो कुछ भी लगाओगे वो सब तोड़ देंगे। ठीक है, स्मैश कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना, क्रश मतलब कुचलना, स्मैश मतलब तोड़ फोड़ मचा देना। क्रिएट होता है बनाना, मेंड होता है सहायता करना, ठीक करना। ठीक है, ठीक करना, सही करना, सही करना, ठीक करना। आगे चलो। एसेंट्रिक तो कॉमन वर्ड है, एक ऐसा जो पागल और सनकी आदमी होता है उसको एसेंट्रिक कहते हैं। मैंने कहा ये भाई इससे दूर रहना, ये एसेंट्रिक व्यक्ति है, थोड़ा सा सनकी आदमी है, मूडी आदमी है। ऑड, ऑड मतलब सबसे अलग, पागल, क्रेजी। एसेंट्रिक को इस मतलब हो जाएगा, एक्सेंट्रिक होता है वैसे, इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक, 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 तो एक से बन गया एक, एक से बन गया एक, एक्सेंट्रिक से बन गया एक, सेंटर बन गया सेंटर, केंद्र। ठीक है, वो इतना सनकी है कि हमेशा एक सेंटर में बैठने की जिद करता है, मतलब एक सेंटर में बैठने की, मतलब जो जितने भी लोग हैं वो बीच में बैठेगा, सबसे बीच में, एक सेंटर में बैठने की जिद करता है क्योंकि वो सनकी है, पागल है। ठीक है, एक सेंट्रिक, इसका साउंड है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक तो एक सेंट्रिक मतलब वो बंदा एक सेंटर में बैठने की जिद करता है क्योंकि वो सनकी है, पागल है। बिजारे होता है बेशरम आदमी। स्ट्रेंज होता है एकदम, और सबसे अलग, दुनिया से अलग। ठीक है, और एक होता है बहुत ही मतलब नॉर्मल व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति। ठीक है, साधारण बोल सकते हो, साधारण मनुष्य, बिल्कुल सिंपल लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कॉमन और नॉर्मल। ठीक है ना, आगे चलो। एलियन क्या होता है? एलियन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का या दूसरी कंट्री का या दूसरे राज्य का होता है या दूसरे गोले का होता है, उसको एक्सोटिक बोलते हैं या फॉरेन बोलते हैं। सिनोनिम है बहुत ही प्यारे प्यारे, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे से सिनोनिम्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलियन का आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप एडजेक्टिव, क्या लिखोगे? एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे आप इसको, नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। फॉरेनर होता है वैसे, फॉरेन होता है। एलियन मतलब होता है एलियन, एलियन जो दूसरे गोले से आता है। ठीक है, एलियन जो कि विदेशी ही होते हैं भाई, पराये होते हैं भाई। एलियन का मतलब है कि जो दूसरे गोले से आए, हमारे गोले का है नहीं, तो हमारे लिए तो विदेशी हुआ ना, है ना। फॉरेन, एक्सोटिक जो ऊपर लिखे हैं वही सिनोनिम्स में लिख दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और फेमिलियर होता है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर नेटिव लिख सकते हो। नेटिव बहुत अच्छा शब्द है इसका, ठीक है, नेटिव। नेटिव होता है देसी, ठीक है, अपने यहाँ का। ये हो गए आपके सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट। मतलब एक छोटी सी क्लास में आपको एक बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन। और देखो, एक
फॉर्मेट में हमारे पास कम से कम शब्द होते हैं 7-8 शब्द होते हैं। तो अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 80 वर्ड्स हो जाएंगे अब आपके पास, 70 to 80%। लेकिन हम मिनिमम टारगेट करते हैं 50 वर्ड का, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 1 मेन वर्ड। तो इतने में भी, और इंग्लिश वर्ड अभी ऐड नहीं करा, तो मिनिमम 50 वर्ड तो आपके पास पहुंचते ही पहुंचते हैं भाई। ठीक है, तो ये टेलीग्राम है जहाँ पे आपको जो है PDF मिलेगी। बाकी सेशन को अभी लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि सेशन ये कैसा लगता है क्विक वोकैब सीरीज का, क्योंकि अब ये 100 क्लास कंप्लीट होने वाली हैं, 100 क्लास कंप्लीट होने वाली। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।